शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये गुड मॉर्निंग शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के चरणों में। 2 अप्रैल। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी को बहुत बड़ा सा एक शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमारे मन को जो उन्होंने भर दिया है, जो खालीपन था, जहाँ पे गंदगी थी, जहाँ पे कचरा था, अभी भी है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा तो ज़रूर कम हुआ है, क्योंकि हम गुरुजी को फील कर पाते हैं। और मेरे लिए आज एक बहुत बड़ा, हम सब के लिए, क्योंकि अगर हमसे गुरुजी शुक्राना की सेवा लेते हैं और हम उसमें कोई मैसेज शेयर करते हैं, तो जो जो वो सुनते हैं उन सब के लिए वो मैसेज होता है, उन सब के लिए वो गुरुजी का हुक्म, उन सब के लिए वो गुरुजी का आदेश होता है, और उन सब के लिए वो सचखंड का प्रसाद होता है संगत जी। क्योंकि सत्संग इस धरती पर गुरुजी ने हमें प्रसाद रूप में बांटा है। क्योंकि जब भी हम शुक्राना करते हैं, गुरुजी अपने हर उस बच्चे के साथ हाथ पकड़ के बैठे होते हैं अपने उस्तत करवाने, क्योंकि हमारे महादेव बहुत भोले हैं। उन्हें बस प्यार चाहिए, उन्हें बस स्नेह चाहिए। वो देखते हैं कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है कि नहीं। संगत जी, मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। कल जब मैं जोत की शाम को, तो जब मैं बालकनी गई तो बहुत सारे सितारे दिख रहे थे, तो मैंने सितारों को, जैसे मैं जोत दिखाती हूँ वो तो मैंने दिखा दिया, लेकिन मैं ना चांद को मिसू मिसू कर रही थी। मुझे लगा कि गुरुजी आज तो आप चांद बन के दिखे ही नहीं मुझे, अब तो हो ही नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर मैं अंदर आ गई और भूल गई। अब चांद नहीं दिखा बालकनी से तो कोई बात नहीं, भूल गई और अपने काम में लग गई। संगत जी, गुरुजी की लीला ऐसी होती है ना कि कभी कभी तो आपको हंसी आ जाए। ये तो डिमांड मेरी बच्चों वाली थी ना बच्चों वाले की, बालकनी से चांद नहीं दिखा। अब मैं भी भूल गई। संगत जी, अगर आपको कहूँगी तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद इतनी हंसी आ रही है कि गुरुजी अपनी इस बेटी की इस छोटी सी विश को भी खाली नहीं जाने दिए। और उन्होंने कहाँ से दिखाया, मैं वॉशरूम गई हूँ और जैसे ही मैं वहाँ पे, हमारे छोटा सा विंडो है, वहाँ से जब मैं बाहर, ऐसे ही नहीं होता कि नज़र चली जाती है, रात था, तो वहाँ पे बहुत सुंदर एक आम का पेड़ लगा है हमारे घर के पीछे में। तो मैं ना अक्सर उसके पत्तों को हिलते हुए देख के बहुत सूदिंग लगता है मुझे। और उसके बाद पिजन नेट लगा हुआ है। तो मैंने जैसे ही वहाँ पे देखा, तो कल ना क्रिसेंट मून था, वो स्माइली वाला पूरा मून था। वहाँ से मुझे उस आम के पत्तों के झुरमुट से गुरुजी ने चांद के दर्शन करवाए, वो भी वॉशरूम से। कौन करवाता है यार, क्योंकि वो सिर्फ मेरी इच्छा थी। और गुरुजी जानते थे कि यहाँ पे सिर्फ मेरा बच्चा है, वो जी भर के मुझे निहार सकता है। क्योंकि कभी कभी हमारी जो विशेष होती है ना, वो सिर्फ हमारे लिए होती है, नितांत अपनी। क्योंकि कुछ बातें हम गुरुजी से ऐसी करते हैं ना, जो कि हम कभी शेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ। वो हमारे मन की बात होती है। तभी तो बिन बोलिया सबके जानदा, किस आगे कीजिए अरदासा। इनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जब ये कोई सेवा लेते हैं, कोई चीज़ हमसे बुलवाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उससे दूसरे भक्तों का कल्याण करवाना होता है गुरुजी को। हम तो बस जरिया मात्र हैं, सेवादार हैं अपने प्रभु के। जब जो सेवा वो लेना चाहते हैं, हमसे ले लेते हैं और हमारे कष्ट कटवा देते हैं इतनी आसानी से। शुक्राना गुरुजी महाराज, वो दिव्य और डिवाइन दर्शन देने के लिए। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा, उस वक्त मुझे हंसी भी आ रही थी, खुशी भी हो रही थी कि गुरुजी, वो जो मैं बचपन में मम्मी के साथ कहती थी कि चंदा मामा दौड़ के पुए पकाए गुड़ के, आप खाओ थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, नई प्याली मंगवाएंगे, मुन्ने को खिलाएंगे। और वही वाली फीलिंग, वही बच्चों वाली, वो जो खुशी होती, ये मुझे चांद दिख गया, वो वाली फीलिंग थी। तो शुक्राना गुरुजी, वो प्यारी सी
मोमेंट ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्रान। ये सिर्फ आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है गुरुजी। ये कोई भी नहीं कर सकता है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ गुरुजी, ये कोई नहीं कर सकता है। शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि कल ना मेरा वाटर टैंकर का एक बार भी कल मुझे दर्शन नहीं हुए, उस पे ओम और जय गुरु जी लिखे होते हैं। तो मैं रोज़ देख के वो ब्लेस होती हूँ, क्योंकि हमारी कॉलोनी में जो पानी आता है तो वो जय गुरु जी और आरबीआई साथ में लिखा है और उस पे ओम भी बना हुआ है। तो मैं जब भी देखती हूँ गुरु जी का नाम, तो बस आपकी नज़र के आगे अगर आ गए तो आप ब्लेस हो गए। तो मुझे लग रहा था कि देखो गुरुजी, आज लगता है कि आप बिजी हैं कहीं और किसी संगत के पास, बेटी के पास आप आ नहीं रहे। लेकिन गुरुजी का बिजी होना भी वो भी एक इशारा देते हैं, क्योंकि जब गुरुजी का वो टैंक नहीं आता है ना, तो मेरे सामने में एक बस लग जाती है मेरे कॉलोनी के बाहर रोड पे, जिस पे लिखा है मालिक। और मैं गुरुजी को हमेशा मालिक कहती हूँ कि मेरे मालिक, अरदास करूँ मैं तेरे आगे, मैं तेरे आगे, सुन सुन जीवा तेरी बानी 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 बानी। तो मैं उनको मालिक कहती हूँ। तो मैंने गुरुजी से बस यही कहा, और लिटरली ये कहा कि गुरुजी, कोई बात नहीं, आज आपने मुझे ओम और जय गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं दी, लेकिन मेरे मालिक तो मेरे सामने हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसा करके कल मैं अ, फिर शाम को घर में आ गई थी। और आज सुबह भी जब मैं गई हूँ, तो नॉर्मली मुझे सुबह वाटर टैंकर दिख जाता था तो मैं प्रणाम कर लेती थी, लेकिन आज भी मुझे नहीं दिखा। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि मुझे मालिक वाला बस दिख गया, और मैं खुश। मालिक को देख के मैं अंदर आ गई, मालिक को भी मैं जय गुरु जी करके प्रणाम करके आ जाती हूँ। संगत जी, उसके बाद मोबाइल एक बार चेक किया, तो मोबाइल में जो मैसेज था वो ये था कि हुन तैनू हर काम विच मेरी उपस्थिति नज़र आएगी। हुन तैनू मेरा दिल जीत लिता है कुड़िए। हुन तैनू चिंता करन दी लोड़ नहीं है। तेरा हर काम अब गुरु सवारंगा। तू बस शुकराना कर, ते सिमरन कर, ते सत्संग सबनू साझा करी, ते तेरा काम, तेरी चिंता तेरे मालिक नु छड्ड दे। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा जवाब था। उन्होंने क्या कहा? अपने गुरु ते छड़ दे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अपने मालिक ते छड़ दे। क्योंकि वो जो बस पे मालिक लिखा है, वहाँ मैं गुरु जी को देखती हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि हाँ, ये मैं ही हूँ जो तुझे ब्लेस करने के लिए यहाँ पे रुका रहता हूँ, क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सारी संगत को बहुत प्यार करता हूँ, और इसलिए तू अपनी सारी चिंता अपने इस मालिक पे छੱਡ दे। शुक्राना गुरु जी। अगेन स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी का स्ट्रॉन्ग आंसर, ज़बरदस्त आंसर, और ऐसा उत्तर कि अंदर से मन बिल्कुल भर गया। हॉट संगत जी, हमारी कोई इच्छा तो गुरुजी खाली जाने नहीं देते हैं। फिर भी मन में था, गुरुजी कल से आपको देखा नहीं है गुरुजी वाला टैंकर। संगत जी, जैसे ही रूम से कपड़े तह करके बालकनी से हटी हूँ और बाहर गई हूँ कि मेरा टैंकर वहाँ पे लगा हुआ था, जिस पे जय गुरुजी ओम की ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी। और मैंने कहा, अरे मेरे मालिक, आप तो दोनों रूप में आ गए। और गुरुजी कहते हैं, हाँ तो शिव शक्ति तो साथ ही होंगे ना, चल खुद खुश हो जा, चल काम करी। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना पैम्पर करने के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का एक और बहुत बड़ा शुक्राना है, और एक और गुरुजी ने आज कमाल किया। संगत जी, हमारे सुबह से भजन चल रहे थे। पहले मैं कुछ आपको बताऊं कि आज से मेरी बेटी गुरुजी की नतनी का स्कूल स्टार्ट हुआ है, नए क्लास में गई है, 8th में गई है। बजरंगबली की कृपा उस पर बनी रहे, और मैं हमारे गुरुजी महाराज की कृपा बनी रहे, सब बच्चों पे बनी रहे जिनके सेशन स्टार्ट हुए हैं। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, आज तुमको मैं चंदन टीका लगाऊं या तुम गुरुजी के चरणों से लेके लगा लोगी? तो पहले उसने कहा कि नहीं मम्मी, तुम लगाओगी। फिर वो कहती, नहीं माँ, खुद लगाऊंगी। संगत जी, उसने चंदन टीका खुद से लगाया है, उसने जल प्रसाद पिया, और मैंने उसको कहा कि जब घर से निकलेगी तो हनुमान चालीसा सुन के जाएगी, और इसको एक अपना रूटीन बना ले कि जब भी स्कूल जाओगी तो हनुमान चालीसा
फास्ट वाला अपने मोबाइल में सुन के तब जाना। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से बेटी ने वो बात मानी और उसने हनुमान चालीसा सुना और फिर वो घर से निकली है। और इस दात के लिए, इस सौगात के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। क्योंकि बजरंगबली ऐसे हैं ना कि वो हर पल हमारे संग रहते हैं। वो हमारे अंदर में, हमारे आसपास ना एक ऐसा रक्षा कवच गुरुजी उनके द्वारा तैयार करते हैं कि संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। एक तो संकट नहीं आएगा, दूसरा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बच्चों के साथ अक्सर होता है कि नज़र बहुत जल्दी लगती है। सब बच्चे सुंदर ही होते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। कभी कभी पढ़ाई की वजह से नज़र, कभी सुंदरता की वजह से नज़र। तो जब नज़र क्या है, नज़र एक तरह से भूत पिशाच ही है जो हमें हार्म करता है। तो जब हनुमान चालीसा हम सुन के कहीं निकलते हैं ना संगत जी, तो वो अंदर आ ही नहीं पाता है, वो वहीं पे कटित हो जाता है। कहते हैं ना कि जब रावण सीता मैया को लेने के लिए बढ़ता था और लक्ष्मण रेखा के पास पहुंचता था तो वहां से आग की लपटें निकलने लगती थी। उसने सोचा कि नहीं, ये तो कुछ ऐसी शक्ति है कि मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, जबकि वो तो महादेव का भक्त था। लेकिन साधु के भेष में आके उसने पूरे साधु को ही का ही मान खराब कर दिया था। इसके लिए उसको पाप लगा था रावण को, क्योंकि उसने पूरे साधु समाज का ही नाम कटवा दिया था। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, वैसे ही रक्षा कवच, वैसे ही लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है जब हम हनुमान चालीसा का पाठ सुन के घर से निकलते हैं। संगत जी, एक तो ये हो गया मेरा सत्संग की बेटी ने सब कुछ अच्छे से करके गई और बहुत प्यारी लग रही थी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। और मैंने उसको कहा कि बेटा आज गुरु जी के पास खड़े होकर अरदास करो कि हे गुरु जी, आज मेरा ये नई कक्षा का पहला दिन है। आप पूरे साल मेरे साथ रहिएगा। मेरी वजह से किसी को कोई दुख ना हो, मेरे बोलने से किसी को कोई दुख ना हो। मैं जो भी पढ़ूँ मन से पढ़ूँ और मेरे किसी काम से किसी को कोई हार्म ना हो, और हो सके तो मैं किसी की हेल्प कर सकूं। बस ये अरदास कर लो और ये कहो कि गुरुजी, आप तो हर पल मेरे साथ हो ही, आप मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ रहना। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसने ये प्रार्थना की और मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद संगत जी क्या होता है, वो तो चली गई। हम लोग बैठ के चाय प्रसाद पी रहे थे और गुरु जी के चरणों में बैठ के चाय पी रहे थे। चाय प्रसाद हो ही जाता है जब गुरु जी के समक्ष हम कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। संगत जी, जब हम लोग चाय पिए तो भजन बज रहा था और आज ना थ्रू आउट भजन ही बजा, एक बार भी शब्द बजा ही नहीं। अब मेरी बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि मम्मी भी उठ गई थी और स्पीकर में अगर बज रहा है और फिर आप मोबाइल में बजा लो तो ये तो बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है। तो मैंने बस मन ही मन गुरु जी से कहा, क्या गुरु जी, एक बार शब्द सुना देते ना, सुमन ऑफिस जाने से पहले थोड़ी सी शब्द सुन लेते तो मैं निश्चिंत हो जाती। संगत जी, उस वक्त एक भजन ही बज रहा था और मैं मूड ऑफ करके कि गुरुजी अब तो लगता ही नहीं बजा। और जैसे ही मैं रूम में आती हूँ और सुमन को पूछती हूँ कि आपने स्वरूप ले लिया, तो वो कहते हैं हाँ मैंने रख लिया गुरुजी को। गुरुजी मेरे पास है और अचानक से स्पीकर में बज उठा, जिस सतगुरु न दर करे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु न दर करे। और मैं इतनी खुश हो गई, गुरु जी कितना सुनते हो आप यार, इतने प्यारे हो आप तो सुपर सुपर से भी ऊपर फास्ट हो आप तो कमाल हो। और संगत जी, मैं सच में बहुत खुश हो गई कि गुरु जी थैंक यू। यही चाहती थी कि शब्द बच जाए, क्योंकि संगत जी शब्द से ना एक अजीब सा, कहते हैं ना, इश्क हो गया है। गुरबानी शब्द से इश्क हो जाना वही हो गया है। और संगत जी, गुरु जी का एक और हुक्म है हम सब के लिए कि हम सबको ना किसी को, अपने माँ पापा को कभी टेंशन नहीं देना है। क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह मुझे मैसेज किया कि, एक्चुअली मैसेज मम्मी के फ़ोन पे था कि अपने माँ पियो को कभी परेशान मत करना, उनको कुछ ज़ोर से मत बोलना, उन्हें दुख ना देना। क्योंकि जब वो उदास होते हैं ना आप पे तो घर से बरकत चली जाती है। अगर वो खुश होते हैं ना
तो पूरी बरकत आती है। एक छोटी सी साखी ब्लेस करना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक दो दोस्त थे। एक दोस्त था जो कि जिसके घर में मम्मी पापा थे और उनकी वाइफ जो थी, बीबी थी, तो वो रोज़ कहती थी कि ले लीजिए खाना खा लीजिए, फेंक के खाना, मतलब आगे में पटक देती थी, कुछ भी खा लो, दिन रात काम काम काम, आफत हो गया है, हमेशा यहीं पड़े रहते हैं। माता पिता को बहुत बुरा लगता था, बेटा भी कुछ नहीं कहता था, वो भी बीबी के रंग में रंग गया था। और माता पिता एक दिन कहते हैं कि ठीक है, मैं हम लोग जाते हैं, तुम्हारे चाचा के घर चले जाते हैं। और संगत जी वो अपने भाई के घर चले गए। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, बेटा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो ठीक है, कभी कभी फील करता है। अपनी बीबी फिर खुश है, अपने मस्त रहती है, अपनी पार्टी किटी सब में लग गई। 2-3 दिन बीत गए, तो बेटा जब अपना ऑफिस जाता है तो वहाँ पे उसका एक कलीग हुआ करता है। तो वो कहता है कि यार हम दोनों एक जैसा कमाते हैं, ऐसा क्या होता है तेरे पास कि तूने नया फ्लैट भी खरीद लिया, तूने BMW गाड़ी भी खरीद ली, और तेरे पास सब कुछ है। तो वो कहता है कि मेरे पास अब वो कोहिनूर मेरे पास तो नहीं है। तो वो कहता है कौन सा कोहिनूर, क्या तेरे पास कोई अंगूठी थी? तो वो कहता है अंगूठी नहीं, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, लेकिन वो अब मुझसे छीन चुकी है। वो कहते क्या ऐसी चीज़ थी? तो वो कहता है मेरे माता पिता, जो उन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे पास जब तक वो थे तब तक भी मेरे पास सब कुछ था, लेकिन 1 साल पहले उनका एक्सीडेंट में दोनों चले गए मुझे छोड़ के। लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआ छोड़ के गए हैं कि हर दिन उनकी दुआ से मुझे एक न एक प्यारा सा तोहफा भगवान देते हैं उनकी दुआ के रूप में। और इस तरह मेरे माता पिता हर पल मेरे पास हैं। संगत जी बेटा रोने लगा, बेटे को बहुत रियलाइज़ हुआ कि देखो इसके पास नहीं है, माता पिता की दुआ से ये इतना आगे बढ़ गया, और मैंने अपने माता पिता को समझो एक तरह से घर से ही निकाल दिया। संगत जी वो बेटा निकल पड़ता है, वो चाचा को पहले फ़ोन करता है कि क्या आपके पास पहुँचे? वो कहते मेरे पास तो कोई नहीं आया है, फ़ोन भी नहीं आया भैया का। अब बेटा परेशान कि कहाँ है। बेटा गाड़ी लेके निकलता है रात को, और निकलते हुए देखता है तो फुटपाथ पे उसके मम्मी पापा बैठ के एक बैग के साथ एक पाव खा रहे हैं, दोनों बांट के, और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बेटा आता है, गले मिल के रोता है, और माँ बाप को साथ में लेके घर आता है, और घर आके अपनी बीवी से कहता है कि मम्मी पापा यहीं रहेंगे, और अगर तुमको, वो पहले कहती थी ना कि मैं क्या इनकी नौकरानी हूँ, तो जो मैं ऐसे काम करूँ दिन रात इनके लिए। तो बेटा कहता है कि अगर तुमको बहू बनने का सबब है तब तो ठीक है, नहीं तो तुम मेरे घर से निकल सकती हो। और जब वो खाना लाती है, गुस्से में ही सही, तो बेटा अपने माँ पापा को खिलाता है, सॉरी बोलता है। और संगत जी कुछ दिनों के बाद ही उनके घर में भी बरकत शुरू हो गई। तो ये होता है बरकत, ये होती है कृपा, क्योंकि भगवान माता पिता के रूप में ही हमें मिले हैं, जहाँ पे हमें जीवन तो वही देते हैं और संभालते प्रभु हैं। शुक्राना गुरु जी इस प्यारी सी सेवा को देने के लिए। और गुरु जी हाथ पकड़ के आज वो सेवा ले लेना जिसके लिए आपने अपनी इस बेटी को थोड़ी सी शक्ति दी है, भक्ति दी है। थैंक यू गुरु जी। दिनचर्या आपके चरणों में। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने एक और बात बताई है मुझे कि जैसे क्या बताया था गुरु जी ने, हाँ, जैसे कि हमारा पेट में बहुत ज़्यादा नहीं होता कि पेट फूल जाता है या फिर पेट लटक जाता है, हमारे पेट ऑपरेशन वगैरह के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं। तो एक बहुत प्यारा मैसेज था जिसमें था कि 1 चम्मच पुदीने का रस तो बहुत इजी है ना निकालना, तो पुदीने का रस निकालेंगे और उसको 2 चम्मच हनी के साथ 2 टाइम्स डेली लेंगे, एक तो अर्ली मॉर्निंग और एक इवनिंग में, और उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी पी लेंगे। और हमारा जो वो पेट टाइट वाला होता है ना, जो कि ऑपरेशन वगैरह के बाद लटक जाता है, मेरा भी है बड़ा,
तो मैं भी आफ्टर नवरात्रा मैं भी शुरू करूँगी ये। और शुक्राना गुरुजी इसके लिए, ये प्यारे से उपाय के लिए। मतलब थैंक यू गुरुजी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे रिचुअल से तो निकाला, लेकिन मैंने गुरुजी के से हुक्म मांग के ही फास्ट रखा है। मैं फ्रूट्स लेती हूँ विदाउट सॉल्ट, और गुरुजी हाथ पकड़ के मुझसे ये सेवा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेरी माँ ने मुझे कहा था, और माँ की बात मैं नहीं टाल सकती हूँ। और गुरुजी अपनी इस बेटी के साथ हैं, लेकिन मैं अगर बड़े मंदिर चली गई तो मैं पूरा दिव्य लंगर प्रसाद ग्रहण करूँगी। मैं अगर गुरुद्वारे गई तो मैं वहाँ का प्रसाद ग्रहण करूँगी। हाँ, मैं घर में हूँ तो मैं गुरुजी के साथ बैठ के शाम को बहुत प्यार से सारे फल खाती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे खिलाते हैं अपना मंत्र जाप सुनाते हुए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, एक और आदेश गुरुजी का, आप लोग जो भी थोड़े से पेन में है ना, परेशानी में है ना, तो गुरुजी के सामने में बैठ के चाय पीना और अपनी सारी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करते हुए, गुरुजी मुझे यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, और साथ में चाय पीते रहना, चाय प्रसाद। और देखना, आप 2 दिन पी के देखो, तीसरे दिन आपको ना वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है संगत जी, मैं इसका प्रैक्टिकल प्रमाण हूँ। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चेहरे पे ये मुस्कान ऐसे ही खिली रहे, और मेरे गुरुजी ऐसे ही प्यारे सोने सोने निखरे निखरे दिखते रहे। जय गुरुजी। और मैं पूरी संगत परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ हर भूल चूक की, और सबकी तरफ से शुक्राना भी करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को राम राम। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो हमें संध्या उस अमृत वेला में करना था, लेकिन आज हम थोड़ा रात भर सो नहीं पाए, तो सुबह हमारी आँख लगी। हमने गुरु जी से बोला कि गुरु जी हमें 1 घंटा सुला दो, और गुरु जी ने तो लंबा ही सुला दिया। हमें हमारी आँख खुली 6 बजे। फिर हम थोड़ा शिव महापुराण वगैरह पढ़ने, शिव महापुराण का पाठ किया, और शिव चालीसा का, काली चालीसा मंत्र जाप वगैरह ये किया। और फिर आज हम वॉक पे भी नहीं जा पाए, लेट हो गए थे। तो फिर हम, और शुक्राना सकता हूँ कि हमारे बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। पता नहीं हमारी याददाश्त को क्या क्या होता जा रहा है, ये तो गुरु जी ही जानते हैं बिल्कुल। और एक सत्संग आया हुआ था विपिन अंकल जी के, स्वामी आंटी जी के चैनल पे, तो उसमें भी हमने देखा, तो उसमें लिखा था, आज रात से पहले सुन ले, तेरी कोई कीमती चीज़ खोने से बच सकती है। वो तो हमने अभी देखा, तो हमें याद आया कि हमें तो शुक्राना सत्संग भी करना है। हमने जिनकी आंटी का सुना था, उनका आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमें सुबह करना था, तो नो सॉरी, हम तो ये पूरा, और हमने तो मंत्र जाप भी करना भूल गए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज तारीख है 2 अप्रैल, और समय है 9:56। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। सॉरी गुरुपा, क्षमा कर देना, माफ़ी चाहते हैं। पता नहीं हमें क्या, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है, हो क्या रहा है हमें तो यही समझ में नहीं आता। ना हमारी याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हम भूलने लगे हैं, आवाज़ हमारी ख़राब होती जा रही है। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और गुरुजी हम आपका शुक्राना करना चाहते हैं इस बात का कि कल गुरुजी हमें मंदिर में जैसे कीर्तन होता है नवरात्रों में, तो कीर्तन में लेके गए। और हम क्या हुआ कि हम 3 बजे गए, तो हमने सोचा कि शायद शुरू हो गया होगा। वैसे 2:30-3 शुरू हो जाता है। हमने सोचा शुरू हो गया होगा। हम 3 बजे गए, वहाँ देखा कि वहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। और 2 आंटी जी हैं जो झाड़ू वगैरह लगा रही थी, सफाई कर रही थी। फिर हमने कहा लाओ, हमें दे दो झाड़ू, हम लगा देते हैं, हम सफाई हम कर देते हैं। फिर
उन्होंने हमें दे दिया कि ये लो तुम ये लगा लो, मैं अपने पति को खाना दे के आ जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तब तक फिर हमने सफाई वगैरह करके तैयारी कर ली। हमने झाड़ू लगाया, एक ने पोछा लगाया, तो बर्तन वगैरह सब। तो गुरुजी ने मंदिर में सेवा के लिए हमें हमसे थोड़ी थोड़ी सी करवाई, लेकिन सेवा करवाने के लिए गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और हम तो ये भी भूल गए कि ये शुक्राना हम अपने बच्चों की तरफ से कर रहे हैं। गुरुपा हमें क्षमा कर देना कि किस किस चीज़ की क्षमा मांगे। हमारी तो बात बात पे गलती होती रहती है, लेकिन हम क्या करें, हम भूल जाते हैं ना बात बात पे। हम ये शुक्राना बच्चों की तरफ से कर रहे हैं और अपने पति की तरफ से कर रहे हैं। गुरुपा हमारे बच्चों की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पति की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो गुरुपा, दिल खुश हो जाता है। कहाँ से लिख कैसे भेज सकते हो आप? हर किसी को अलग अलग मैसेज भेजते हो, इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हो गुरुपा। और जैसे मन कभी भी उदास भी होता है ना, तो हंसी आ जाती है। और गुरुपा हम टेंशन नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। हमें पता है आप हमें हर पल देखते हो, हर घड़ी हमारे साथ रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपना बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, और हमारे सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, बच्चों के कष्ट दूर करने का शुक्राना, हमारे हर वेले शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमें अच्छा खाना अच्छा कपड़े देने का शुक्राना, हमें हर फैसिलिटी देने का शुक्राना गुरुपा। इतने इतने शुक्राने आपके, इतना शुक्राना है कि आपने हमें इतनी चीज़ें दे रखी हैं गुरुपा कि अगर हम शुक्राना करने बैठें तो सुबह से शाम हो जाए, और लेकिन कभी उन की गिनती पूरी होगी नहीं। इतनी चीज़ें आपने हमें दे रखी है, इतनी क्या कुल मिला के सब चीज़ें दे रखी हैं आपने हमें, पूरी फैसिलिटी सब चीज़ की सुविधा दे रखी है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम दिल से शुक्राना करना चाहते हैं, और हमें आपने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रखी। हर चीज़ के लिए आपकी कृपा है, और आपकी इतनी रहमतें बरस रही हैं हमारे ऊपर गुरुपा। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका लाड, आप इतना अपनी बेटी से प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो आप अपनी बेटी से, शायद किसी ने नहीं किया आज तक। तो प्यार तो दूर की बात है गुरुपा, आज तक कभी किसी ने यही नहीं बोला कि मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करती है, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। आज तक कभी किसी ने नहीं बोला, और आप तो फिर हमें इतना प्यार करते हो। हम आपके जैसे पिता को पाकर गुरुपा हम बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं गुरुपा। बस आपकी बेटी की एक ही इच्छा है कि आप जब आपको ठीक लगे तब, लेकिन एक बार आप हमें दर्शन ज़रूर देना साक्षात। आप तो हर घड़ी हर पल हर क्षण हमें देखते हो, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम अपने पिता से एक बार साक्षात दर्शन करें। हम अपने पिता से मिलना चाहते हैं, और वो घड़ी हमारे लिए ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खूबसूरत घड़ी होगी जब हम आपके दर्शन करेंगे। और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा उस वक्त क्या हाल होगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि एक बार आप हमें दर्शन ज़रूर देना। हम अपने पिता से मिलना चाहते हैं। कृपा आप सारी संगत का
इतनी प्यारी संगत परिवार दिया आपने हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप इतनी अपनी बेटियों को कितना चाहते हो, और जो संगत की नहीं है, आपकी संगत में नहीं है, उन्हों को भी आप बहुत चाहते हो। गुरुपा, आप अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो। आप हो तो हम हैं। आप हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हो। गुरुपा, इन्हों को रोक ही लो ना, ब्लैक मैजिक करने वालों को, क्योंकि हमें भी दुख होता है कि आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। जैसे हमें पीड़ा होती आपको भी तो होती होगी ना। हमें तो छोटी छोटी उसमें 10% में भी इतनी कष्ट होता, पीड़ा होती है, तो आप तो 90% लेते हो। आपको कितनी पीड़ा होती होगी गुरुपा, आपको भी तो पीड़ा होती होगी ना। जिस प्रकार आपको अपनी बेटी का दुख लगता है, हमें भी लगता है। आप अपने ऊपर मत लिया करो इतने कष्ट। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। गुरुपा, हम माता रानी का सबका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। गुरुपा, हम आपको पाके कितना खुश है ना, हम बता नहीं सकते आप। बस वो ये बीच बीच में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। गुरुपा, हमें अपने सदैव अपनी चरण शरण में रखना, हमें अपने से कभी दूर मत करना। सदैव सब पर कृपा बनाए रखना गुरुपा। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी को भी बहुत 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 ब्लेसिंग देना गुरुपा। उनकी पूरी टीम को बहुत ब्लेसिंग देना। वो हमारे शुक्राना सत्संग आप तक पहुंचाते हैं, और हम अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना संगत जी। हम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का और रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं कृपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 1 अप्रैल और 2025 और टाइम हो रहा है 8:28 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने इतने प्यारे तरीके से अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में आपकी भक्ति इतनी जागरूक करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं,
इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी प्रेजेंस हर जगह हर पल महसूस होती है और हमेशा मेरे प्रभु मेरे अंग संग रहते हैं। जरा सा चिंता होती है गुरुपा का, तुरंत से मैसेज आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये हम सब जो आपके प्यारे से मोती हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं गुरुपा। एक का दर्द दूसरे को महसूस हो जाता है और फिर वो अपना दर्द एक दूसरे से बांट के एक दूसरे को अपने गुरु की तरफ खींचते हैं, आपकी तरफ खींचते हैं, आपके ब्लेसिंग्स की तरफ खींचते हैं। पॉजिटिविटी जो आप अपने सारे बच्चों में फैलाना चाहते हैं वो फैलाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमारे सब के लिए इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं इतने अच्छे से और इतने अच्छे माध्यम में हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, आपके पावन श्री चरणों में अपनी अर्जी हाजिरी लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन भैया, शुक्राना सौम्या आंटी। संगत जी, आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई और पर दिन अच्छा गया क्योंकि गुरुपा साथ थे, अंग संग थे। बीच में थोड़ी बहुत टेंशन हुई पर गुरुपा ने सब संभाल लिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब वो बैठे हैं। गुरुपा, कल और आज जो आपने इतने प्यारे सत्संग किए हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है प्रभु और आप बहुत अच्छे से अपने बेटी के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही कर रहे हैं मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज भी जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में थॉट डाला, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और गुरुपा को पता है कि बेटी ऑलरेडी कोल्ड से फीवर से परेशान है। गुरुपा ने आज कैब अरेंज करवाई और आज कैब जो थी वो हमारे श्याम बाबा, हमारे लड्डू गोपाल की थी पालकी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपने लड्डू गोपाल के रूप में ये प्यारी सी राइड आज आपने ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। और जब मैं रास्ते में आ रही थी संगत जी, तो सामने ही मेरी एक बहुत बड़ी एक गाड़ी पे बहुत बड़े अक्षरों में लिखा था महादेव और मैं त्रिशूल भी बना हुआ था, डमरू भी था मेरे प्रभु का। देखकर एकदम मुस्कुराई और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी निकला मन में। गुरुपा हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, अपने बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संगी हूँ, तेरे साथ ही चल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 00077 7 नंबर 55 444 4444 0000। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुपा पूरे रास्ते देते हैं, आते हुए भी जाते हुए भी। दिन बन जाता है और बटरफ्लाई स्वरूप के दर्शन, जैसे ही मैं थोड़ी सी परेशान होती हूँ गुरुपा आ जाते हैं तुरंत से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने, अपने बच्चे को ये एहसास दिलाने, चिंता मत कर, मैं यहीं हूँ, मैं पास ही हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जो गुरुपा ने सत्संग ब्लेस किया है संडे को घर पे, उसके लिए भी गुरुपा सारी अरेंजमेंट्स खुद ही करा रहे हैं। एक संगत आंटी हैं, उनका आज कॉल आया, उन्होंने बोला कि जो भी सेवा देनी है दीजिए, क्योंकि कोई भी संगत को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि सारा बर्डन पड़ रहा है। गुरुपा को पता है अभी बेटी की सैलरी नहीं आई है, गुरुपा सब खुद ही इंतज़ाम करवा रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे संगत परिवार को सेवा करने का मौका दे रहे हैं गुरुपा। आपकी आज्ञा है मैं सबके साथ आपकी ब्लेसिंग, आपकी सेवा का भार बांटूँ तो मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा। जैसे आप करवा रहे हो गुरुपा, जो आप करवा रहे हो गुरुपा, वैसे ही कर रही है आपकी बेटी। हाथ पकड़ के जैसा करवाना चाहें गुरुपा वैसा करवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। इतने अनोखे तरीके से आज गुरुपा ने भाव डाला कि मैं अपनी जो मेरी बड़ी मौसी आंटी हैं, वो भी गुरुपा की बेटी हैं, उनको वो स्वरूप जो गुरुपा का मेरे पास स्वरूप है, बड़े मंदिर से मुझे जो ब्लेस किया था गुरुपा ने पॉकेट स्वरूप, वो गुरुपा ने सेवा दी है वहाँ तक पहुँचाने की।
गुरुपा आपकी आज्ञा आपकी बेटी ये मानकर ज़रूर ये सेवा आगे बढ़ाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, जो आप मेरे ये छोटे से कोल्ड और कफ और फीवर के रूप में कष्ट, पता नहीं कौन से बड़े कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम भारी शुक्राना मेरे प्रभु। गुरुपा आप मेरा टेस्ट लेते रहते हैं, बस पार आप ही करवाइए गुरुपा। आपकी बेटी बहुत नालायक है, आपके हिंस, आपकी लीला नहीं समझ सकती। और कई बार ऐसा होता है गुरुपा, आप इतनी लीलाएं करते हो कि मुझे बहुत बाद में, ट्यूबलाइट हूँ ना गुरुपा थोड़ी सी, बहुत बाद में रियलाइज़ होता है गुरुपा, जब वो डॉट्स कनेक्ट करती हूँ ना तब। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना मेरे बाबा। ऑफिस में इतने अच्छे लोग आपने दिए हैं, सब इतने हेल्पफुल हैं, सब इतने प्यारे हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा, सबको हेल्पलेस कीजिएगा, सबके घरों में खुशियाँ लाइएगा गुरुपा। पूरे संगत परिवार, गुरुजी का ये जो परिवार है प्यारा सा, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी खुशबू गुरुपा की आती रहे, उनकी प्रेजेंस आती रहे, उनके सत्संग होते रहे। मम्मी आंटी, पापा अंकल, ब्रदर अंकल, भाभी आंटी, दोनों नीस आंटी की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ प्रभु। बड़ी वाली नीस आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ प्रभु। गुरुपा आपने मैसेज किया था किचन में संभाल के काम करना, और मेरी जो आपकी बड़ी नीस आंटी हैं, मेरी आपकी बेटी, आपकी पोती गुरुपा, उसको हाथ में जल गया हाथ, पर आपने बचा लिया, ज़्यादा चोट नहीं लगने दी बच्चे को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और आगे से देख कर ही करेंगे गुरुपा। इस बार आपने बचा लिया, और आप तो हर बार ही अंग संग रहते हैं प्रभु। आपके होते हुए वैसे भी बच्चों को, हम सबको, किसी को कुछ नहीं हो सकता ना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनके पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा, मार्गदर्शक बनिए उनका गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी बहुत कोशिश कर रही हैं जॉब के लिए, कोई उनको मार्ग दिखा दीजिए कृपा। जानती हूँ अगर समय लग रहा है तो आपने कुछ बेहतरीन ही सोच रखा है, इसीलिए अभी उनका समय नहीं आया है, शायद इस वजह से उनको देरी हो रही है। पर जब भी आप काम बनाना चाहें, आप जाने गुरुपा, ये आप ही का काम है, आप ही सब जानते हैं गुरुपा, आप ही सब करने वाले हैं, पालनहार हैं, भक्त वत्सल हैं मेरे प्रभु। आपकी आज्ञा के अनुसार ही सारे काम होने हैं, जो टाइम आपने जब सोचा है उसी टाइम से ही काम होंगे, पूरा विश्वास है बाबा। शेफ़ी आंटी को भी हेल्पलेस कीजिएगा, उसके पैरों में बहुत स्वेलिंग है, उसको प्लीज़ पेन से रिलीफ दीजिएगा गुरुपा। सारे जानवर, जीव जंतु जो भी परेशान है, भूख से परेशान है, ठंड से परेशान है, गर्मी से परेशान है, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा गुरुपा। और नंदी महाराज के रूप में भेजने के लिए, नंदी महाराज को उनके दर्शन कराने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। क्या कहूँ बाबा, जब भी बैठकर सोचती हूँ, बस कुछ मांगने का तो मन कभी करता ही नहीं प्रभु, बस आपको निहारने का मन करता है, और बस ऐसा लगता है देखती जाऊँ आपको, और आंखों आंखों में आप सब अपनी बेटी की बात, चिंता सब समझ जाते हैं। इतने प्यारे प्रभु, इतने प्यारे मेरी माता पिता आप हो, इतने प्यारे, क्या बताऊँ मेरे बेस्ट फ्रेंड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सर पर ताबा ला कीजिए गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा गुरुपा। और संगत जी, आज भी सुबह जब मैं पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी, गुरुपा को तैयार कर रही थी, तो गुरुपा के रूम में एक बास्केट रखी है जिस पे ऊपर कुछ सामान रखा है, कपड़े रखे हैं, वस्त्र रखे हैं, और उसमें थाली भी है गुरुपा की, तो वो गिर रही थी, और गुरुपा जो है वो गिरने से बचा रहे थे, और मैं गुरुपा को बोल रही हूँ, नहीं गुरुपा, आप आराम से बैठिए, चाय पीजिए, आपकी बेटी कर लेगी ये काम। और गुरुपा ने फिर भी
वो थाली बचाई गिरने से और फिर गुरुपा ने चाय पी, फिर गुरुपा की बेटी ने चाय पी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जो आप छोटी छोटी लीलाएं करते हो ना, इससे बहुत अलग ही फीलिंग आती है। ऐसी लगता है कि हर पल बस साथ ही खड़े हो, अंग संगी हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो गुरुपा। आपसे इतनी भक्ति आप सिखा रहे हो गुरुपा, इतना रस आप दे रहे हो इस भक्ति में, शहद से भी मीठा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर पर ता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर पर ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। आज गुरुपा हस्बैंड अंकल का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपने उनको बिल्कुल चोट नहीं आने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वो आपकी संगत नहीं है, फिर भी आप उनको ब्लेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। पूरे परिवार को उनके सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा बाबा। मेरे ऑफिस में भी जितने भी लोग हैं सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आती रहें। सबके शक्ल, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहे, जैसे गुरुपा के चेहरे पे रहती है वैसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरुपा, आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव अपने गुरुपा का हाथ अपने सर पे, अपने गुरुपा को गुरुपा से ही मांगती हूँ। आपका लाड, आपका दुलार, आपकी प्यारी सी गोदी, आपका आंचल और आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट, और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु, और कुछ भी नहीं। गुरुपा, सदैव नीवे होके चलना सिखाइएगा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, न करूँ न सुनूँ न बोलूँ, नीवे होके चलूँ गुरुपा, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, अपने गुरुपा की चरण सेवा में रहूँ, अपने गुरुपा की भक्ति में रहूँ, भक्ति रस में रहूँ, मंत्र जाप में रहूँ, गुस्सा ना करूँ। जैसे गुस्सा मंत्र जाप याद दिलवा दीजिएगा गुरुपा, जैसे ही मन उदास हो मंत्र जाप याद दिलवा दीजिएगा गुरुपा, भक्ति में लगाए रखिएगा गुरुपा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए बाबा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। और बाबा, सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मैंने जाने अनजाने में मुझसे जिन लोगों का मन, दिल, आत्मा दुखी है, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरे शब्दों से, जानकर भी अनजाने में भी, इस जन्म में, पुराने सारे जितने जन्मों में मैंने पाप किए, कर्म, बुरे कर्म किए, सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और उस इंसान से, उस आत्मा से, उस शरीर से भी माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, मन दुखाया है। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा वो इंसान, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूँ, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप घनेरे, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा, अच्छे से सोइएगा, खूब सारा आराम कीजिएगा और हमेशा अपने बच्चे के अंग संग रहिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अच्छे से खूब सारा रेस्ट कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि आप भी थक जाते हैं, मेरे साथ ऑफिस में होते हैं। आप अब बहुत सारा आराम कीजिएगा, इतने सारे कष्ट लेते हैं बाबा, प्लीज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा। और माफ़ी मांगती हूँ, इतने कष्ट आपको मैं देती हूँ जो आपको लेने पड़ते हैं अपने ऊपर गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु गुड जी, नाइट शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 5:38 और आज का दिन है बुधवार और तारीख है 2 अप्रैल 2025।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ये अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बिपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला कि मारण क्रिया करने वालों की खैर नहीं है। गुरु जी का रक्षा कवच हमेशा तेरे साथ है। तेरे और तेरे परिवार के साथ कोई गलत नहीं हो सकता। नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद से तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी इस पावन ब्लेसिंग से भरे सत्संग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया। मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे मैं के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी मामा की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे बहनों की तरफ से आपका शुक्राना, उनके बहनों के बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना, उनके हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको शुक्राना मेरे दाता, मेरे भाई और भाभी की तरफ से आपका शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे मामा और मामी की तरफ से आपको शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपको हमारे पूरे परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आप सभी को ब्लेस करें और सभी की झोली खुशियों से भर दे मेरे मालिक, मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह से खड़े रहते हैं। आपने कल भी हमें सत्संग में इतना बढ़िया नंबर वाला ब्लेसिंग दिया गुरु जी महाराज। 777, 222, 555, 999 की ब्लेसिंग आपने जी हमें सत्संग के माध्यम से दिया गुरु जी महाराज। और इतने सारे नंबर्स तो हम एक साथ देख नहीं सकते, कभी भी दिखता नहीं है। नंबर तो कभी कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते गुरु जी महाराज। लेकिन सत्संग के माध्यम से ये जो सत्संग है उसमें हमारे लिए आपने इतने सारे नंबर वाले ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर वाले ब्लेसिंग्स भेजे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना एक बार फिर से हमारे पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आप तो हमेशा ही बोलते हो सत्संग सुन, तेरे लिए जरूरी है। किसी भी टाइम पे सुन ले, खाना बनाते समय भी सुन सकती है। तो आप, तेरे हाथ से बनाया हुआ खाना आप बोलते हो कि ब्लेस्ड हो जाएगा। सत्संग सुनते सुनते हमको सुनना चाहिए। मैं तो हमेशा सत्संग सुनते सुनते ही खाना बनाती हूँ या दूसरे काम भी करती हूँ गुरु जी महाराज। या फिर रात को सत्संग लगा के ही मैं गुरु जी महाराज सो जाती हूँ, सुनते सुनते सो जाती हूँ गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं फिर से सभी को, अपने पूरे संगत परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और माता रानी के श्री चरणों में अपना मस्तक अपना झुकाते हुए उनका वेलकम करती हूँ और उनको जय माता दी बोलती हूँ। गुरु जी महाराज का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गणपति बप्पा का दिन है, तो गणपति बप्पा को भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना फिर से एक बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने इतनी सुंदर सुबह दिखाई मेरे बाबा,
इतना अच्छा दिन दिखलाया मेरे दाता, उसका शुक्राना, उसका न्यूनतम कोटि कोटि शुक्राना। हर वो सांस का शुक्राना, हर वो पल पल का शुक्राना जिससे हम आपका नाम ले पा रहे हैं गुरु जी महाराज, आपको याद कर पा रहे हैं गुरु जी महाराज। आपका न्यूनतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम पहुँचे और आपको कोटि कोटि नमन है हमारे पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सुबह की प्रार्थना करती हूँ मालिक। गुरुजी, मुझे नहीं पता है कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं ये सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियों, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दे। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये दिन आपको समर्पित करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि 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 नमन और कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हमारे बच्चों की मदद करते हो, उनकी ज़रूरत पूरी करती हो। आप हमेशा बोलते हो तेरे बच्चे की मदद करने ज़रूर आऊँगा, फिक्र ना कर। बच्चे की ज़रूरत के समय कहीं से भी किसी भी रूप में मदद करूँगा। तुझे कल्याण कामयाबी के शिखर तक पहुँचाऊँगा। शुक्राना करती रहना खाली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। लव यू गुरु जी महाराज, आपका न्यूनतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ और आपसे अभी के लिए आज्ञा चाहती हूँ। अगर सत्संग बोलने में, कहने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। अपनी नादान बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हमारी सभी पूरे परिवार की भी जो भी गलतियाँ हैं मालिक, जो भी हमने गलतियाँ की इस जन्म में की हो या किसी और जन्म में की हो, हमें तो नहीं पता प्रभु, हमें इसी जन्म का पता है मालिक। पर आप तो हमारे साथ कितनी जन्मों से जुड़े हुए हैं मेरे दाता, हमारा नैया कितने जन्मों से पार लगा रहे हो। तो आप तो पालनहार, कृपा निधान हो। आप कृपा की दृष्टि हमेशा हमारे सर पे रखना मेरे दाता। हमारे सर के ऊपर अपनी मेहर वाली हाथ और आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा रखना। हमारे पूरे परिवार को साथ लेके चलना मेरे बाबा। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। उनको भी सही रास्ते पे ले आना मेरे मालिक, और उनकी भी बुद्धि को सही कर देना मेरे दाता। आपको तो पता ही है, आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है मेरे बाबा, और आपको नहीं करके कुछ नया बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आप अंतर्यामी हो, आप जानी जहान हो मालिक। आप देख लीजिएगा, आपको हर चीज़ पता है क्या है नहीं, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप समझिए मेरे बाबा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपसे आज्ञा चाहती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, सबको चढ़ती कला में रखे। सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सबकी की झोली खुशियों से भर दे मेरे बाबा। आपसे और श्री माता रानी से यही अरदास है मेरे बाबा। सभी के जीवन में मंगलमय हो और सबको खुशियाँ मिलें, और सबकी दुख दर्द और कष्ट जितनी भी उनकी हारी बीमारी जो भी है कष्ट है प्रभु, आप सब हर लेना। और माता रानी जी, आप सबकी कष्ट को हर लेना मेरे दाता। मेरी माता, मेरी नवरात्र की जो अभी हमारे ये शुभ दिन चल रहे हैं, सभी संगत परिवार के घर में शुभता भरा हुआ दिन चले और आपकी झोली खुशियों से भर जाए। और आपको फिर से एक बार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरी संगत परिवार की तरफ से श्री गुरु जी महाराज के चरणों में हमारे
हमारा कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि शुक्राना, और माता रानी के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के पूरे परिवार को और उनके पूरे टीम को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और माता रानी आपके जीवन में हमेशा खुशियाली भरे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से 6:29 पर बाबा, ना 7:29 पर, सॉरी गुरु जी, 7:29 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 1 अप्रैल को कर रही हूँ गुरु जी। आज सुबह से बाबा मैंने सिर्फ 1 या 2 ही सत्संग सुनी हूँ और 2 शायद श्वेता आंटी के साथ प्लेटफॉर्म से सुनी थी। बाबा, आपने जो रक्षा कवच का बात किया था तो सच में ही बाबा आपने तितली, कबूतर, ये सब का रक्षा कवच देके ही रखा है। जो मेरे घर के सामने, मतलब मेरे विंडो से सामने जो पीपल का झाड़ दिखता है बाबा, मैंने जस्ट जल जो डाला, थोड़ा दूर पड़ जाता है बाबा, इसलिए थोड़ा हाथ बढ़ा के डालना पड़ता है। तो जैसे ही मैं जाना डाला, मैंने जल डाला, वो तिल देखे तो गुरुजी वो पीपल का झाड़ हिला और वाइट कलर की बड़ी बटरफ्लाई निकल के उड़ी और फिर उसी में बैठ गई जाके। अभी न्यू न्यू पत्ते सब आए हैं बाबा, नए नए पत्ते आए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठी हुई है। तो बाबा हमें सुरक्षा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने 618 नंबर वाले जो भी सत्संग है उसमें कहा कि मारन क्रिया करने वालों की खैर नहीं। गुरु जी की रक्षा कवच हमारे हमेशा तेरे साथ है। तेरे और तेरे परिवार के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद से तेरी जिंदगी, और फिर वो लोगों आगे मैं नहीं पढ़ पाई। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने छोटा में लिखा है कि घर में सत्संग चलाकर रख। तो बाबा सत्संग सोमवार को करती हूँ, आज मंगलवार को बाबा वही गुरबानी रहता है। तो गुरु जी हाफ घंटे का वही मेहर राह वाले सैया वाला गुरबानी सुबदवानी सुनती हूँ गुरु जी। हनुमान चालीसा सुबह बाबा, अभी माता रानी का भी भजन भेंट ये सब सुनना 9 दिन का सुनने के लिए आपने कहा है दीपा छिब्बर आंटी के प्लेटफॉर्म पे बाबा। तो गुरु जी कल से याद रखूंगी कि अभी घर में ½ का सत्संग जरूर से चला लूंगी बाबा। बाबा आज मेरे को कोई भी ऐसा कुछ भी शारीरिक तकलीफ नहीं है। आपका वो जल प्रसाद मैजिक के जैसा काम किया है बाबा, और मैं बहुत स्वस्थ हूँ गुरु जी। बाबा अभी शाम को आंटी ने, छोटी आंटी आई थी, आपने उसके घर में सत्संग करने को कहा है बाबा। तो वो अप्रैल में लास्ट के तरफ नवरात्रों के बाद ही बाबा शायद सत्संग रखेगी, क्योंकि उसके घर में सब बहुत ज़्यादा सब कोई माता रानी वगैरह का व्रत करता है। तो गुरुजी वो आप जैसे बोलते हैं ना कि लंगर, मेरा लंगर खाने से वो प्रसादी है, पर गुरुजी वो लोग को तो कुछ मालूम नहीं है। तो इसलिए गुरुजी, इसलिए उसने उसके बाद ही रखा है, नवरात्रों के बाद ही रखा है। तो गुरुजी वो मेरे को लेके गई थी बाबा, और सब कुछ तो मैं उसको बोल बोल के, जैसे कि शेयर वगैरह भी एक दिन लेने गई थी बाबा। और आज वो बोली गुरुजी का चोला लेने चलो, और मतलब हाँ चलो।
गुरुजी आपने जैसे कि सुनवाया था मुझे कि आप पिंक कलर का चोला डालेंगे और साथ में ब्लू चादर, सत्संग में ही सुनी थी बाबा। तो गुरुजी आपका बहुत सुंदर। कोलकाता में बाबा चोला खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होता, न शेरवानी खरीदने में दिक्कत होता है, पर बाबा आप लोग सदैव आपको अच्छा वाला मतलब अच्छा ये का मतलब कॉटन का ही बाबा सब समय आपको हम लोग चोला डालते हैं, क्योंकि गुरुजी इस मौसम में एकदम एकदम इम्पॉसिबल है वो शेरवानी वगैरह पहनना। और उसके ऊपर से बाबा आपको सुंदर सा चादर ही डाल देते हैं। तो गुरुजी आपका पंजाबी भी बहुत सुंदर मिला और चादर भी अच्छा मिल गया बाबा। तो गुरुजी मैंने आपको कहा कि बाबा चलिए आप अपना चोला खुद ही पसंद करेंगे। तो बहन आंटी ने एक बारी में देख के कहा कि दीदी यही वाला लेते हैं। और बाबा मैंने बच्चे के लिए भी खोजा तो उन्होंने कहा है कि आप 2-4 दिन बाद आइए, मैं आपके बच्चे के लिए ला दूंगा। गुरुजी हम कभी आपके लिए वो पॉलिस्टर वगैरह ब्रोकेड वगैरह का नहीं खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम एकदम ठीक नहीं है बाबा, एसी चला के भी बहुत तकलीफ होता है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से अपना जो भी है चोला पसंद करवा लिया। आपका चद्दर भी बहुत अच्छा से खरीद लिया बाबा। फिर चेयर वगैरह गद्दी वगैरह जो भी आपका लगवाना था वो भी आपने 2-4 दिन आगे मैंने जाके बहन के साथ खरीद लिया, वो लेके गई थी मेरे को। और गुरुजी आज वो बेडशीट वगैरह के दुकान पे जाके सब कवर वगैरह बहुत जो भी ज़रूरत का सामान था गुरुजी सब वो खरीद के ला रही है गुरुजी। तो बहुत शौक से बहुत अच्छे से आप सब उसका शॉपिंग करवा रहे हैं बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, सब उसके मन लायक मन पसंद लायक सब हो जा रहा है बाबा। अभी आपने एक सत्संग में कहा जो नुकसान हुआ वो भी अब ठीक हो जाएगा मेरी प्यारी बेटी। आज रात से पहले सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा ले, तेरी कीमती चीज खो गई है। गई है बाबा नहीं समझ पा रहे हैं। कीमती चीज बच सकती है मेरी बेटी, आज रात से पहले सुनकर सत्संग अपना कष्ट कटवा ले। जरूर सुनूंगी बाबा। मार्केट के लिए निकल गई थी गुरुजी, क्योंकि अभी नवरात्रों में भी गुरुजी काफ़ी ईद गया कल, उसके बाद नवरात्रा था बाबा, नवरात्रा चल रहा है मतलब, तो मार्केट अच्छा खासा ही भीड़ हो रहा है। उसके बाद पहला बैसाख आ जाएगा, कोलकाता में तो और भी भीड़ हो जाता है बाबा। तो इसलिए बहन ने कहा कि दीदी चलो खरीदवा लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में बहुत तकलीफ होगा, जाने में बहुत भीड़ हो जाएगा। तो बाबा ये काम भी आपने पूरा अच्छे से करवा दिया। मैं आपके लंगर लगा के आपको बोला कि बाबा चलिए संग में जाएंगे संग में आएंगे। गुरुजी मैंने आपसे कुक आंटी के बारे में कहा, पता नहीं गुरुजी उसको किस तरह का वो सनक है या अहंकार है कि क्या है बाबा, मैं नहीं जानती वो क्या ही सुनी है क्या ही करी है। बाबा मूंग दाल का ढोकला बनाई थी, आपको नाश्ते में चखने के लिए रखा था। फिर गुरुजी जब उठाती हूँ तो सबको एक साथ रख देती हूँ तो प्रसाद बन जाता है बाबा। उसको भी दिया था, रुपा आंटी को दिया बाबा, और वो बहुत मन से सब कुछ यहाँ का लेके जाती है, बोलती है यहाँ का तो खाना खाना नहीं है दीदी, यहाँ का तो गुरुजी का प्रसाद है सब खाना। और बाबा आप इतना ही उसकी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं कि सब आसार दिख रहे हैं कि हाँ उसका जो भी प्रॉब्लम है अब ठीक हो रहा है, और आपका कृपा रहेगा बाबा तो 1-2 दिन में वो चीज़ कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि बिना कोई पैसा खर्च किए आप उसका घर में ही बैठ के इलाज कर रहे हैं।
और उसको भी आस्था आ गया है कि नहीं गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे। मतलब टुम्पा आंटी की बेटी जो तितली नाम है बाबा। तो गुरुजी सब बच्चे अच्छे रहें, दवाई दर्पण खा के कौन ही अच्छा रहता है बाबा। ऐसे ही आपका जल प्रसाद, चंदन, घी और जो भी खाना यहाँ से जाता है गुरुजी, वो लोग हस्बैंड वाइफ और बेटी मिलके ही खाते हैं। मैंने गुरुजी टुम्पा आंटी को ढोकला दिया, वो मन से लेके गई बाबा। मैंने टुम्पा आंटी के हाथों कुक आंटी को भिजवा दिया कि तू तापसी को दे दे, बोल की ले जाएगी, उसको मूंग दाल का ढोकला बहुत पसंद है। बाबा वो उसको छोड़ के चली गई। पता नहीं गुरुजी उसको रह रह के क्या होता है, क्या सनक चढ़ता है, मुझे नहीं पता। उसके बाद गुरुजी मेरे हस्बैंड गए वहाँ पर, वो जाके देख के बोल रहे हैं कि ढोकला कौन छोड़ के चला गया है। हाँ मतलब मैं वापस से अब फ़ोन नहीं करूँगी बाबा। ऐसे ही बाबा रहती है, पता नहीं क्या उसको सनक चढ़ता है। बात करना सबसे बंद कर देगी, चुपचाप हो जाएगी, कोई खाना वगैरह नहीं लेके जाएगी। पता नहीं गुरुजी किस तरह का अहंकार है या जिद है, मुझे नहीं मालूम है। तो गुरुजी मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने सुबह ही आपको, जब आपका सब गद्दी वगैरह सफाई कर रही थी, तो मैंने आपको बोल दिया बाबा, हर बार मैं बच्ची है सोच के जाने देती हूँ, लेकिन अब की बार क्या हुआ है गुरुजी मुझे कुछ नहीं मालूम है। और गुरुजी कल तो मैं एकदम अपने होश में ही नहीं थी, इतना मेरा तबीयत खराब था बाबा, लेकिन आपने सारा नित्य नियम मेरा हाथ पकड़ के करवाया है गुरुजी। मेरे हस्बैंड को तो बाबा जैसे कि वो आपका अब लंगर है, अब उसका महत्व वो समझ चुके हैं। तो गुरुजी उन्होंने दोनों ढोकला खा लिया। छोटी आंटी ने आके कहा दीदी मेरे को ढोकला दो, मेरे को खाना है। अब बोले एक बार भी बोली होती तो मैं ढोकला तुम्हारे लिए रख दी होती। अभी तो जीजा जी ने वो जो कुक आंटी नहीं लेके गई उसको खा लिया। मतलब मेरे को क्या मालूम, मैंने सोचा कि तुम बनाती हो ये वाला बहुत अच्छा बनता है तो मैं इसको खाऊंगी आके। मैं ठीक है दूसरे दिन बनाऊंगी तो बोलना, मैं रख दूंगी तुम्हारे लिए। और गुरुजी मैंने उसमें चीनी भी नहीं डाला था, वो गुड़ का रस बना के गुरुजी इसको तड़का मारा था, लेकिन बहुत टेस्टी हो गया था वो। क्योंकि गुरुजी वो आपको प्रसाद लगा था तो वो सारा ही तो प्रसाद बन गया था। तो बाबा मैं ये नहीं समझती हूँ कि भगवान से भी क्या ही अहंकार करना और खाने पीने पे क्या गुस्सा उतारना है। बाबा कोई सजा मत दीजिए, ऐसे ही वो बहुत परेशान है, उसको कम से कम सही गलत का पहचान तो होना चाहिए ना बाबा। ऐसे मन की बहुत साफ है। वही मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर देते हैं कभी कभी कुछ, लेकिन कल परसों तो कुछ बोले नहीं है गुरुजी, वो कुछ बोले नहीं मेरे सामने, तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। पता नहीं बाबा वो किस बात के लिए अपना तेवर दिखा रही है, मुझे नहीं मालूम। अब मैं ये सब बात प्लेटफॉर्म पे इसलिए बोलती हूँ गुरुजी, मैं अपने काम वालों लोग को भी अच्छे से रखती हूँ बाबा, वो लोग के हर खुशी को ख्याल करती हूँ, देखती हूँ। मैं जब आपका चाय बना रही थी तो टुम्पा आंटी के भी थोड़ा सा चाय बना के आपके सामने रखा, बाबा इसको भी ब्लेस कीजिए, ये लेके जाएगी और तितली को थोड़ा गर्म चाय पिलाएगी, तो जो भी प्रॉब्लम है शायद वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो पता नहीं बाबा यही भाव आपने डाला, तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपने सारा काम बहुत अच्छे से कराया। बहन आंटी अभी सब सामान मेरे ही घर छोड़ के गई है बाबा। जिस दुकान से मैं सब सामान लेती हूँ उसी दुकान से मैंने लिया। तो छोटी बहन आंटी ने कहा कि मछली आंटी आई थी यहाँ से 8000 का सामान लेके गई, दीदी सब चादर वगैरह छोटा दे दिया है। हम बोले भैया को मत बोला करो, ये जो बेटा है इसको बोलो, लव को बोलो, लव सब ठीक कर देगा। तो गुरुजी वैसे ही मैंने कहा लव एकदम हमारे बेड का साइज का चादर देना गुरुजी, उसने वैसे ही वैसा सब कुछ निकाल के दे दिया। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि मछली बहन ठीक से ले नहीं जा पाई और उसका बहुत पैसा खर्चा हो गया और सब चादर छोटा मिला। तो छोटी बहन ने कहा कि दीदी बोलने का भी तो
देखो तुम बोली वो कैसे समझ गया। तो गुरुजी अब बहन नहीं समझा पाई तो इसमें हम लोग मतलब मेरा तो मुझे तो पता भी नहीं था बाबा, आज पता चला। तो मैंने कहा कि एक बार बोल देती कि हम हमारे घर की तरफ से आ रहे हैं, तो बाबा बहन को बहुत सारा अच्छा खासा ही डिस्काउंट मिल गया गुरुजी, सब सामान पे, छोटी बहन आंटी को। और हम गुरुजी सब पास पास से ही सब बाजार करके वापस आ गए। अब गुरुजी सिर्फ बच्चे के लिए एक पंजाबी लाऊंगी, ठीक आपके मिलते जुलता लाऊंगी बाबा, ताकि वो जो पहला बैसाख आ रहा है उसमें पहनेगा। बस गुरुजी यही मेरा आज का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है बाबा। थोड़े सा देर हो गई थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। मैं फिर रात्रि वेला को अपना शुक्राना करूंगी गुरुजी। आप अपना काम ठीक अपने आप से करवाते हैं। मैंने छोटी बहन को कह दिया कि अपने हस्बैंड को एकदम तुम बाजार करने को मत बोलना, अपने से चली जाना, लेकिन ऐसा नहीं कि बोल के दुकान से चले गए और वो जो सो माल दे दिया, पैसा उतने ही लग गया। तो उसने कहा हाँ ये समझ नहीं पाते हैं। हमने तुम देखी थी तो चावल खा के कैसा लग रहा था। अब बाबा वो क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी मुझे नहीं मालूम, ये उसके ऊपर है। आप यदि मुझे कोई संकेत देंगे कि बेटा मेरे घर में तो क्या बनेगा ये आपने कह दिया है बाबा, आप यदि मुझे उसके घर के लिए कोई संकेत देंगे तो बाबा मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप मुझे सत्संग से पहले सब थोड़ा बहुत संकेत देते जाते हैं और मैं वैसे वैसे ही करती हूँ गुरुजी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। आप हमें ऐसे ही अंग संग सहाय रखिए। आज गुरुजी थोड़ा चलना भी हो गया, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। मैं अपने ये रूम में बैठ के ही अपना आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, शुक्राना कर रही हूँ। इस तरह से गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, बाबा सदा सहाय।